दोबारा से हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 11 के अंदर एसेंशियल है कि आपको ये फार्मूलाज आना बहुत जरूरी है। सारे फार्मूलाज आपके जहन में होने चाहिए। मैंने ये आपको पढ़ा दिए मगर फिर दोबारा आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि 10 चैप्टर में हम इनको डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि 11 चैप्टर में इन सारे फार्मूलाज को आपको आना जरूरी है। सबसे पहला फार्मूला देखो, आप देखिए हम राइट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर स्टडी करते हैं राइट एंगल एंगल। राइट एंगल एंगल में 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है और जो एंगल कंसीडर करके उसके सामने परपेंडिकुलर, थर्ड वन आपके पास क्या होती है, बेस होती है। क्लियर। और एक पाइथागोरस थ्योरम था, h² = p² + b² होता है। फार्मूला नंबर 2 क्या होता है, sin थीटा = p/h और cosec थीटा = h/p, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का दूसरा नाम अपोजिट है। और ओके, cos थीटा = एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और sec थीटा = हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट या हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड tan थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस या अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। कोट रेसिप्रोकल होगा एडजेसेंट अपॉन परपेंडिकुलर, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और बिल्कुल इसी तरह 3 फार्मूला 2 से इनहेरिट हुआ है, क्योंकि ये साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है, cos sec का सीकेंट का रेसिप्रोकल है, tan कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल है। तो sin थीटा = 1 cosec थीटा एंड cosec थीटा = 1 sin थीटा, एंड cos थीटा = 1 sec थीटा एंड sec थीटा = 1 cos थीटा, और cot थीटा = 1 cot थीटा = 1 tan थीटा एंड tan थीटा = 1 cot थीटा। और एक और फार्मूला भी होता है tan का, tan, क्योंकि tan देखें बेसिकली tan आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी अपोजिट अपॉन, जैसे हाइपोटेन्यूज ऊपर भी डिवाइड करें, हाइपोटेन्यूज ऊपर नीचे भी डिवाइड, तो ऊपर क्या आ जाएगा sin थीटा और नीचे क्या आ जाएगा cos थीटा। तो आपके पास एक और फार्मूला भी होता है tan का, sin थीटा अपॉन cos थीटा। बिल्कुल इसी तरह इसका वाइस वर्सा क्या होता है, cot थीटा का एक और फार्मूला होगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। सही है। कहां से इनहेरिट हुआ, वही रेशियो थ्योरम से इनहेरिट हुआ है, रेशियो की टेक्निक से इनहेरिट हुआ है। क्लियर। अब आते हैं बेटा फार्मूला नंबर 4 पे आते हैं। फार्मूला नंबर 4 भी मैंने आपको बताए थे। फार्मूला 4 के अंदर हमारे पास क्या है, पहला फार्मूला क्या है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। cos² किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अब ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ था वो भी मैंने आपको बताया था। अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है और इसको डिवाइड बाय मैं क्या कर दूं, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पर 1 आ जाएगी, यहाँ p/h का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर b/h का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, p/h कौन होता है, sin² थीटा होता है, और b/h कौन होता है, cos² थीटा होता है। सही है। और = 1, यानी पाइथागोरस थ्योरम से ही इनहेरिट हुआ है। इनहेरिट कहां से हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम से ये फार्मूला इनहेरिट हुआ है। और बिल्कुल इसी तरह से आपके पास अगर b² से आप डिवाइड कर देंगे तो ये क्या फार्मूला बनेगा, सेकंड फार्मूला आपके पास बनेगा tan² थीटा प्लस 1 = sec² थीटा। सही, क्लियर है, क्लियर। और बिल्कुल इस तरह से अगर आप परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा cot² थीटा प्लस 1 = cosec² थीटा cosec² थीटा, यानी कि tan और sec का सीकेंट का रिलेशन होगा और कोटेन स्क्वायर में cot और cosec का रिलेशन होगा और sin और cos का रिलेशन होगा। ये बेसिकली 3 फार्मूलाज ही हैं, 9 फार्मूलाज हैं। सही है, क्लियर है कि 9 फार्मूलाज कैसे हैं, क्योंकि देखिए sin² किसके बराबर होता है, 1 - cos² के बराबर, cos² 1 - sin, क्योंकि दो फार्मूला इधर से 1 पहले से इनहेरिट होंगे और tan² प्लस 1 सेकंड स्क्वायर होता है, और अगर tan² चाहिए तो tan² सेकंड² -1 होता है। और बिल्कुल इस तरह सेकंड² माइनस tan² = 1 होता है, यानी कि इस सेकंड से भी फिर 2 और इनहेरिट होंगे, 3 होंगे। और कोटेंजेंट का स्क्वायर प्लस 1 = cosec² होता है, कोटेंजेंट स्क्वायर क्या होता है, cosec² -1 होता है। क्लियर। और बिल्कुल इसी तरह से cosec² माइनस cot² = 1 के बराबर होता है। तो ये 4 फार्मूलाज हैं जो हमने डिस्कस करने हैं 11.1 के अंदर। ये 4 फार्मूलाज हमारे डिस्कस होंगे और इनको आना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सही है, क्लियर। अब मैं बेटा 11.1 स्टार्ट कर रहा हूं। 11.1 के अंदर हमारी जो पहली एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। ओके बेटा, 1 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको क्या कह रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू दे रहा है, साइन थीटा की वैल्यू -1/3 दे रहा है। कहता है फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ cos थीटा। तो देखिए बहुत सारी टेक्निक्स है करने की। ए पार्ट को देखें, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है यानी हमें दिया हुआ है। मैं दोनों टेक्निक से क्वेश्चन करके देता हूं, एक ही क्वेश्चन को दोनों टेक्निक से, जो आपको सुटेबल लगे आप उससे करिएगा। यानी आपको साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा क्या, -1/3। सही है, क्लियर। तो और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड cos थीटा की पॉसिबल वैल्यू, फाइंड cos थीटा आपने मालूम करना है। तो आप इधर जानते cos² थीटा किसके बराबर होता है, 1 - sin² थीटा के बराबर होता है, क्योंकि sin² प्लस cos² = 1 होता है। sin² आपको फार्मूला पता है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 के बराबर होगा, और इसी तरह से cos² क्या होगा, 1 - sin² होगा। और यहां पर क्योंकि इसका आपने वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि cos की वैल्यू चाहिए, sin की वैल्यू कितनी है, 1/-1/3 का स्क्वायर हो जाएगा।
और यहाँ पर बेटा एलसीएम लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा, स्क्वायर कर देंगे 9 आ जाएगा, 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 क्या होगा 8/9 हो जाएगा। सही है, क्लियर है। और ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8/9। अब आपने रूट यहां पर भी लिया है, रूट यहां पर भी लिया, सही है, क्लियर। और ये आपके क्या आ जाएगा, कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 8/3। सही है। अब अंडर रूट 8 को बेटा आप लिख सकते हैं 2√2 भी लिख सकते हैं। सही है, कैसे लिख सकते हैं वो आपको अलजेब्रा का पता है कि नहीं पता, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ओके, दीज पॉसिबल वैल्यूज, ये आपकी पॉसिबल वैल्यूज आ गई। सही है, क्लियर है कि नहीं। दूसरी भी टेक्निक है, मगर हम अभी फार्मूलाज की टेक्निक से कर रहे हैं, तो फार्मूलाज की टेक्निक से आपको आना चाहिए। इसी तरह से बी पार्ट के अंदर हमें tan थीटा चाहिए, बी पार्ट के अंदर फाइंड हमें क्या मालूम करना है, हमें tan थीटा मालूम करना है। जी बोले बेटा। सही है। अब tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर, और सॉरी आप क्या sec स्क्वायर -1 होता है, sec स्क्वायर -1 होता है। अब बात ये है कि हमारे पास तो साइन गिवन है, हमारे पास साइन है, तो साइन से हम कैसे निकालेंगे, साइन से हम कैसे निकाल, मगर हमारे पास कॉस भी है, हमारे पास क्या है कॉस, और sec स्क्वायर को कॉस स्क्वायर हमारे पास है, कॉस स्क्वायर किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर है हमारे पास 8/9 के बराबर, किसके बराबर है 8/9। अब हमारे sec को हम लिख देते हैं 1/cos स्क्वायर, लिख देते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा इधर मैंने लिखा नहीं, -1। और ये आपकी क्योंकि tan की वैल्यू चाहिए, तो इधर cos स्क्वायर किसके बराबर होता है 8/9 हमने निकाला हुआ है पहले पार्ट में, तो हम इधर लिख देंगे। और ये tan स्क्वायर थीटा, और ये tan स्क्वायर थीटा आपके बेटा क्या आ जाएगा, इधर आपके पास ये ऊपर जाकर पलट जाएगा 9/8 -1, और यहाँ पर 8 एलसीएम आ जाएगा, 9 - 8 हो जाएगा। सही है। और ये 1 tan स्क्वायर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर आपके 1/8 आ जाएगा। सही है, रूट यहां पर भी रहा है, रूट यहां पर भी लगा है, तो tan थीटा आपके क्या है प्लस माइनस 1/2√2 आ जाएगी। tan की ये पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी। क्वेश्चन 1 समझ में आया कि नहीं आया आपको, 1 का बी पार्ट क्लियर, लिंक कर रहा है पहले पार्ट से, क्योंकि देखिए आपको tan चाहिए तो tan के लिए पहले साइन से cos निकालना पड़ेगा, आपको cos निकालना आपको आता है। अगर tan भी आपको निकालना है तो साइन से cos निकालना है, cos से फिर आपने सेकंड को ऊपर फॉर्मूला से आप कर सकते हैं। मल्टीपल टेक्निक्स हैं क्वेश्चन करने की। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं 11.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें गिवन क्या है, गिवन दैट हमारे पास जो दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है x2 sin थीटा -3 और y इज इक्वल टू 2 cos थीटा +1, ये गिवन है। और आपको ये चीज शो करनी है। सही है, शो दैट आपने शो करनी है, तो आपको क्या कह रहा है, शो दैट क्या शो करना है, यानी कि x +3 का स्क्वायर प्लस y -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के बराबर है। तो आप इसकी बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड क्या x +3 का स्क्वायर और प्लस y -1 का स्क्वायर। अब पुट वैल्यूज पुट कर देंगे, पुट वैल्यूज, सही है, पुट आप वैल्यूज लिखिए, सेंटेंस लिखने की जरूरत है, आपकी मर्जी है, यानी x और y की वैल्यूज जो इन द टर्म, इधर मैं करता हूं x की वैल्यू क्या है 2 sin थीटा -1 और ये +3 ऐसे ही कैसे ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहा। ओके सॉरी, एक्स स्क्वायर 2 sin प्लस -3 है, सॉरी 1 लिख दिया मैंने गलती से, प्लस y किसके बराबर है, y 2 cos थीटा +1 और ये -1 और ये स्क्वायर वैसे का वैसे ही, क्लियर। और यहाँ +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 2 sin थीटा स्क्वायर 2 पे आएगा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा sin स्क्वायर हो जाएगा। इधर तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। और ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर 4 हो जाएगा और ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये आपके क्या आ जाएगा 4 कॉमन आ गया, और यहाँ पर क्या बचा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ये किसके बराबर होता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो ये 4 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपकी आ गई, और ये आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूव हो गया क्वेश्चन। सही है, साबित हो गया कि ये इसके बराबर है। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। सही है, सिर्फ x और y प्लेस करेंगे, देन अलजेब्रिकल मैनिपुलेट करेंगे, और फार्मूला जो फार्मूला लिखा, फार्मूला कौन सा यूज हुआ, आपने फार्मूला कौन सा यूज हुआ इधर आपने लिख दीजिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है 1 के। फार्मूला लाजमी लिखें, इसी तरह से फार्मूलाज याद होते हैं। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास बेटा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 ये, ओके मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है? एक्स किसके बराबर है? 3 cos थीटा, y इज इक्वल टू tan थीटा। आप कह रहे हैं साइन थीटा की वैल्यू इन द टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, आपने एक चीज मालूम और दूसरा आपने प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या है, आपके पास साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब बेटा y किसके बराबर है? y बराबर है 2 tan थीटा। सही है, क्लियर है क्लियर? अब आपने साइन थीटा की एक्स और वाई के टर्म में निकालनी है, तो 2 और ये बेटा क्या हो जाएगा? ये आपके इसके tan क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा 2 इधर मल्टीप्लाई करो, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो गया। सही है, और यहां पर क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। और कॉस थीटा बेटा किसके बराबर है? अकॉर्डिंग टू हमें क्वेश्चन गिवन है x इज इक्वल टू 3 cos थीटा। किसके बराबर है? x इज इक्वल टू 3 cos थीटा, ये हमें गिवन है ना। और cos थीटा इसमें क्या आ जाए? cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 3। तो इधर cos की जगह पे x अपॉन 3 लिख देंगे। ये x अपॉन 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। y अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय x अपॉन 3 इज इक्वल टू साइन थीटा। सही है, तो ये बेटा क्या आ जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 6 आ जाएगा। यानी कि साइन एक्स वाई की टर्म में आपने लिख लिया। ये पहला पार्ट आपके पास इस क्वेश्चन का था, आपने ये करना था। क्लियर? ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? सही है, क्योंकि ये आपको गिवन है, ये आपके पास क्या है? आपको गिवन दैट है, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। आप इधर ऐसे मेंशन करिए, ये आपको दिया हुआ है और ये भी गिवन दैट है। दिस इंप्लाइज आपने इसको लेते हो y को, क्योंकि आपने देखिए क्वेश्चन देखते हो आपको पता चल गया। उसने कहा साइन को x और y की टर्म में लिखें, तो आपको पता चल गया यार tan का एक फार्मूला होता है। tan का फार्मूला क्या होता है? tan का फार्मूला होता है tan थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा अपॉन cos थीटा आपने प्लेस कर दिया tan की जगह पे, और cos की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 cos थीटा से इधर से cos की वैल्यू x अपॉन 3 आगे प्लेस कर दी, इधर डिवाइड हो रही है, जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। साइन इन द टर्म ऑफ x एंड y आपके पास आ जाएगा। अब बेटा आपको प्रूफ करना है, आपको क्या कह रहा है? शो दैट, आपको शो करें। शो दैट आपने क्या करना है? 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड आ जाएगी तो प्रूव हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे 4 है और x किसके बराबर है? 3 cos थीटा, 3 cos थीटा और ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे, और ये क्या आ जाएगा? 3 cos थीटा और ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया। और y किसके बराबर है बेटा? y बराबर है आपके y इक्वल टू 2 tan थीटा, 2 tan थीटा का ये स्क्वायर हो जाएगा। सही है, इधर बात समझ में आ रही है? यानी कि x और y की वैल्यूज मैंने इधर प्लेस कर दी। अब प्लेस करने से मुझे क्या एडवांटेज हुआ? ये 4 है और ये 3 पर स्क्वायर आएगा तो ये 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। और यहां पर देखें, यहां पर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और ये आपके क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। सही, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा? tan स्क्वायर थीटा। अच्छा मैं एक काम करता हूं, मैं अपनी आसानी के लिए क्या करता हूं, tan स्क्वायर थीटा को मुझे 36 के बराबर लाना है। tan स्क्वायर थीटा को मैंने किसके बराबर कर दूं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और स्क्वायर है तो स्क्वायर साइन पर भी आएगा और कॉस पर भी आ जाएगा। ये आपको समझ में आती है कि नहीं आती बात? क्योंकि tan आपका साइन अपॉन कॉस होता है। क्लियर है बेटा? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ओके, ये कॉस स्क्वायर से ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये 9 4 से कितना हो जाएगा? 36, 36 कॉमन आ जाएगा। तो यहां पर क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा। बेटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। किसके बराबर? 1 के बराबर। ये 36 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या यही लाना था कि नहीं लाना था हमें? राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगा। ये आपका प्रूफ हो गया। ये आपका क्या हो गया? प्रूव हो गया क्वेश्चन। क्लियर है बेटा? ये समझ में आया क्वेश्चन आपको? जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ? हेलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ इसका? ओके गुड। नहीं आया मुझे रोक लीजिएगा। सही, अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 4 पे। वन बाय वन सारे क्वेश्चंस करेंगे हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है हमारा? हमें ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? शो दैट, ये यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लानी, और हेंस द पॉसिबल वैल्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी जब हमें ये गिवन हो। अब सबसे पहले तो शो दैट का हम काम करते हैं ना। शो दैट हमें प्रूफ क्या करना है? जो प्रूफ करना है उस पर बात करते हैं। अच्छा उसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड बेटा क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
का स्क्वायर। डायरेक्ट जरा थोड़ी टाइम भी सेव करते हैं और जगह भी हम सेव कर रहे हैं, सही है। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2a कितना है साइन थीटा है, और b कितना है कॉस थीटा, और प्लस b स्क्वायर, सही है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अलजेब्रा वाला फार्मूला यूज किया, a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का ये फार्मूला यूज कर दिया बेटा। अब थोड़ा तरतीब दे दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इनको आगे पीछे करके लिख दिया, और ये आपके इसका प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा। और ये बेटा जरा गौर से देखें तो ये किसके बराबर आ गया, ये 1 के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा आपके पास आ गया। क्या यही लाना था कि नहीं लाना था, तो आपने क्या लिखा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सही है, ये आपका प्रूफ हो गया। ये आपने इधर क्या लिखा, प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो गया, सही है। इधर की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, ये आपका क्वेश्चन नंबर, आपका इसी क्वेश्चन का पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में आपको क्या कह रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन। और आपको गिवन क्या है, गिवन दैट आपके पास इसके आगे क्या है, गिवन दैट आपको है, आप ये लिखें, आपको गिवन है साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/18। फाइंड आपने क्या मालूम करना है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ किसकी वैल्यूज मालूम करनी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की निकालनी है, सही है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में दोबारा लिख दिया ऐसे ही, मगर ऐसे ही छोड़े, ओके। अब आप ऊपर एक फार्मूला आपने प्रूफ किया है, किसके बराबर है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये किसके बराबर है, का स्क्वायर किसके बराबर है, ये ऊपर आपने प्रूफ किया है 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है। अब बेटा इधर 1 तो ऐसे ही रहा, 2 भी ऐसे ही रहा, और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/18, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा बेटा, 9 आपका एलसीएम आ जाएगा, 9 + 7, 9 + 7 क्या होगा, 16/9 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर नहीं चाहिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो रूट यहां पर भी लगाया और रूट यहां पर भी लगाया, सही है। तो ये आपके क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 रूट से बाहर निकलेगा 4 आएगा, 9 बाहर निकलेगा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो प्लस माइनस 4/3 ये आपका आंसर आ गया, सही है। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या था, इसी क्वेश्चन 4 का नेक्स्ट पार्ट था, सही है। उसी का फर्दर दो, एक प्रूफ का पार्ट है और एक वैल्यू फाइंड आउट करने का पार्ट है। ये भी क्लियर है बेटा, ओके ओके बेटा। अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके पास है, आपको दे रहे हैं x = 10 थीटा, y = 2 cos स्क्वायर थीटा, ये आपको गिवन है, मैं दोबारा लिखने की जरूरत नहीं मुझे, आपको एक गिवन है, x = 10 थीटा की वैल्यू गिवन है, और y = cos स्क्वायर थीटा की दो वैल्यूज गिवन है, सही है। आप कह रहे हैं ये शो करके दीजिए, आपको कहता है शो दैट, आपने प्रूफ करना है, शो दैट आप लिख दीजिए, शो दैट क्या है, x² y प्लस 9y इज इक्वल टू 18। अब इसकी कोई सी भी एक साइड ले लीजिए, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, तो राइट हैंड ले आता हूँ, x² y प्लस 9y, सही है। अब x की वैल्यू बेटा क्या है, x की वैल्यू 310 आपके थीटा, और स्क्वायर ऊपर वैसे का वैसे ही है, और y किसके बराबर है, y बराबर है 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर है, 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर है y, और ये प्लस 9, और आपके क्या आ जाएगा, ये आप फिर इधर भी लिख दिया 9 2 cos स्क्वायर y थीटा, सॉरी 2 cos स्क्वायर थीटा। इधर तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं बेटा। यहां पर क्या हो जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा, आपका 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 9 आ गया। और इसी तरह से 10 किसके बराबर होता है, 10 बराबर होता है साइन ओवर कॉस, साइन ओवर कॉस किया और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों पर आ जाएगा, कॉस पर भी आ जाएगा, इस पर भी आ, और ये क्या हो जाएगा 2 ये कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 9 2 जा कितना हो गया 18, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब बेटा ये कॉस स्क्वायर से ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये 9 2 जा क्या होगा 18, 18 कॉमन निकाल लें, 18 कॉमन निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आ गया। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ये 18 आ गया। ये इधर लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा आपको फार्मूला पता है, कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होता है। आपने लिखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड,
ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? क्वेश्चन क्लियर है? हाँ जी बेटा। जी ओके गुड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ओके बेटा, क्वेश्चन 6 के अंदर आए सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब उस हद तक हमने इसको सिंप्लीफाई करना है जहां तक ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रा यूज हो रहा है। सही है? ए पार्ट देखें, इसको सिंप्लीफाई करना है। sec x इंटू कॉस एक्स। अब बेटा sec x किसके बराबर होता है? 1/cos x के बराबर होता है, हमें पता है ये फार्मूला। इंटू कॉस एक्स, इधर साथ में रेफरेंस भी दूंगा, मैं फार्मूले का रेफरेंस दूंगा। मैं लिखूंगा sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। मैं जो फार्मूला लगाया मैं उसका रेफरेंस लाजमी दूंगा। और ये इससे ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा? 1 इंटू 1, दैट मीन्स 1। बेटा इससे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये ए पार्ट हो गया। सही? क्लियर है? क्लियर? फिर एक बिल्कुल इस तरह से बी पार्ट आपके पास क्या? साइन थीटा, साइन एक्स इंटू कॉट एक्स। सही है? और ये आपने साइन को एज इट इज रहने दें। कॉट किसके बराबर होता है? कॉट होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये फार्मूला होता है। और फार्मूला क्या यूज किया? कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन, एक 1/10 भी होता है मगर इधर हम ये वाला यूज करेंगे क्योंकि हमें साइन से साइन को काटना है। ये कट गया, आंसर क्या आ गया? कॉस थीटा। इससे ज्यादा मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता इस क्वेश्चन में। सही है? क्लियर है? क्लियर? ये ए और बी पार्ट थे। अब इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 6 के हम सी और डी पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। कौन से? सी और डी पार्ट। अब इसी क्वेश्चन के हम करते हैं। सी और डी। ओके बेटा, अब इस क्वेश्चन का सी पार्ट आपके पास क्या है? sec x प्लस 1 ब्रैकेट, और ये sec x माइनस 1। अब बचपन में एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, बचपन में कौन सा फार्मूला आपने पढ़ा है? a प्लस बी और a माइनस बी। ये बेटा किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स प्लस, सॉरी, माइनस 1 का स्क्वायर। सही है? और ये किसके बराबर होता है? और सेक स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर, इसको ऐसे लिख, -1। सेक स्क्वायर -1 किसके बराबर होता है? tan स्क्वायर के बराबर होता है। आप इधर रेफरेंस भी लिख दीजिए, यानी tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है। इससे ज्यादा मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ये आपका आंसर आ गया। सही है? जी क्योंकि सर। इसमें प्रूव नहीं करना है, इसमें आंसर आपने फाइंड आउट करना है। इसी तरह से डी पार्ट आपके पास क्या है? साइन एक्स और अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, और ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉस एक्स। क्लियर? अब यहां पर भी यही फार्मूला यूज हो रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पे ये लिखा हुआ है, तो मैंने यहां पर लिख दिया। नीचे क्या लिखा? 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। सही है? और बेटा ये क्या आ जाएगा? साइन एक्स और अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। और ये क्या आ जाएगा? साइन एक्स, और ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर। इधर रेफरेंस भी दे दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये सारे फॉर्मुलाज आपको याद होने चाहिए। और ये कितना आ जाएगा बेटा? 1/sin x आ जाएगा। अब 1/sin x क्या होता है? 1/sin x cosec x होता है। 1/sin x क्या होता है? cosec x। अब बेटा इससे ज्यादा मजीद सिंप्लीफाई, और इधर मैंने लिख भी दिया, cosec x इज cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। सही है बेटा? जी ये आपका क्वेश्चन हो गया था, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 6 आपके पास आ गया। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 6 था। जी ओके बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है? अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है? आपको कह रहे हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 3 के बराबर है। आपने कोसेक ए माइनस कॉट ए आपने निकालना है, इजी, और कॉस ए की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। सही? ये सामने क्वेश्चन में डाटा है, यानी कि ये चीज आपको गिवन है, और ये चीज आपको गिवन दैट है, गिवन दी हुई है, और आपने इन चीजों की इन दो चीजों की वैल्यू मालूम करनी है। एक इसकी वैल्यू मालूम करनी है, एक कॉट एक कॉस ए की वैल्यू मालूम करनी है। सही है? अब बेटा एक फार्मूला आपके हैं, आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, आपके पास क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए। ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। इधर फार्मूले का रेफरेंस भी दे दें। कोसेक स्क्वायर आपके क्या होता है? आप इधर लिख दें, आपका कॉट स्क्वायर थीटा
ऊपर किया था ना, +1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला किया था कि नहीं किया था? यानी कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। अब यहां पर a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला यूज हो जाएगा। अब यहां पर कौन सा फार्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये इसके बराबर। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, कोसेक a प्लस कॉट a, आपने ये लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, और फिर आपने क्या लिखा, कोसेक a माइनस कॉट a, क्लियर, और ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1। अब आपको कोसेक a प्लस कॉट a किसके बराबर है, 3 के बराबर, तो इसकी जगह पे आपने वैल्यू क्या लिख दी, 3 वैल्यू, क्योंकि ये गिवन है आपको, कोसेक a प्लस कॉट a इज इक्वल टू 3, ये गिवन है, इधर 3 लिख दिया, और यहां पर ये ऐसे ही रहा, ये कोसेक a माइनस कॉट a, ये तो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां पर 3 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1/3। ये बेटा आंसर आ गया। इधर की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? जी सर। ओके, एनी प्रॉब्लम, कोई मसला है तो बताएं। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास जरा गौर से देखें, नेक्स्ट के अंदर आपको क्या कह रहे हैं, कॉस की वैल्यू निकालनी। इसी क्वेश्चन में आपको क्या कह रहे हैं, कॉस की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये देखिए, ये दो इक्वेशंस हैं, एक गिवन है और एक आपने फाइंड की की वैल्यू। अब आपने इधर देखिए, इन दोनों को तरतीब से लिखते हैं, कॉसेक a प्लस कॉट a इज इक्वल टू 3, और ये बेटा क्या हो जाएगा, कोसेक a माइनस कॉट a इज इक्वल टू 1/3। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। जब ऐड करूंगा तो कॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 कोसेक a इज इक्वल टू 3 प्लस 1/3, सही है। और कोसेक किसके बराबर होता है, 1/sin के बराबर होता है। कोसेक किसके बराबर होता है, 1/sin के बराबर होता है। और ये बेटा 3 एलसीएम आ जाएगा, ये 9 + 1 हो जाएगा, सही है, क्लियर, ओके ओके, ये आपको क्लियर है। और ये क्या आ जाएगा, 1/sin a इज इक्वल टू 10 आपके 2 × 3, ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये इस तरफ इक्वल का इस तरफ भी आप पलटें तो वाली पर 3/5 हो जाएगा, सही है, वो भी साइड ये 5 आ गया, पलट जाएगी, सही है। ये आपको पता है कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको आप आसानी से कहते हैं, क्लियर। तो sin थीटा इज इक्वल टू 3, आपको sin की वैल्यू तो नहीं चाहिए, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, cos की वैल्यू चाहिए। कोई मसला नहीं, cos की वैल्यू कैसे आएगी, आप कहेंगे cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, फार्मूला cos स्क्वायर a लिखें, वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर है। तो साइन की वैल्यू इधर पुट कर दें, 3/5 और ये स्क्वायर, और ये 25 आ जाएगा, 25 एलसीएम आ गया, 25 माइनस 9 इट इज 16/25, ये cos स्क्वायर a आ जाएगा। और यहां पर भी रूट ले लें, यहां पर भी रूट ले लें, तो आपके cos a की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos a की वैल्यू आ जाएगी +/4/5 आ जाएगी। देयर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ cos a। cos a की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी, सही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर। दोनों ये क्वेश्चन नंबर 7 था, स्टार क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन होते हैं, स्टार तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए बेटा, अब क्वेश्चन आते हैं आइडेंटिटीज के, आइडेंटिटी 8 से 25 तक जो क्वेश्चन है वो आइडेंटिटीज के क्वेश्चन है, सही है, क्लियर। आइडेंटिटीज के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, सही है, क्लियर है, क्लियर, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1, इसकी कोई सी साइड ले लें, दूसरी साइड आज ज्यादा बेहतर है, वो साइड लिया करें जिसमें वर्किंग ज्यादा हो। तो ज्यादातर लोग लेफ्ट हैंड, जरूरी नहीं कि लेफ्ट हैंड ही ले, हम राइट हैंड भी ले सकते हैं, सही है, मगर मैं लेफ्ट हैंड ले रहा हूँ इस क्वेश्चन में। और मुझे लाना क्या है, देखें, हमें जो चीज जो एक साइड लेंगे दूसरी साइड लानी होगी, सही है, क्लियर है। ज्यादातर लोग लेफ्ट हैंड लेते हैं, ये जरूरी नहीं होता, ये स्टैंडर्ड नहीं है, सिर्फ लेफ्ट ही लेनी है, राइट भी ले सकते हैं आप। अब आइडेंटिटीज करने के लिए कुछ पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए आपको। पहले पॉइंट्स, जितने चारों फॉर्मुलाज पढ़ाए ये आपको पता होने चाहिए। नंबर 1, साइन इज इक्वल टू 1/cosec, cosec इज इक्वल टू 1/sin, cos इज इक्वल टू 1/sec, sec इज इक्वल टू 1/cos, और tan इज इक्वल टू 1/cot, और cot इज इक्वल टू 1/tan, और tan इज इक्वल टू sin/cos, cos इज इक्वल टू sin/tan, cot इज इक्वल टू cos/sin। ये फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। और इसके अलावा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और tan स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर, और cot स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर। तो ये फार्मूलाज आपके दिमाग के अंदर होने चाहिए। और पहला पॉइंट आपने आइडेंटिटीज को करने के लिए, पहला पॉइंट आपके दिमाग में सारे फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, क्लियर। दूसरा क्या, आपको लाना क्या है वो चीज आपने देखनी, आपको कॉस लाना है।
तो उसको जो लाना है उसको देखते हुए आपने वर्किंग करनी है। तो यहां पर क्या है, कॉस्ट लाना है, तो ये चीज तो मैं एज इट इज रहने देता हूं क्योंकि ये आगे स्प्लिट हो नहीं पाएगी किसी फॉर्म जो बताएगा, मगर सेक कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेक का एक फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, सेक किसके बराबर होता है, 1/cos, 1/cos के बराबर होता है। सेक में सेक की जगह 1/cos लिख दिया, और इधर मैंने रेफरेंस भी दे दिया, मैं जो फार्मूला यूज किया उसका रेफरेंस भी दे दिया। सेक किसके बराबर है, 1/cos थीटा, सही है। अब यहां पर अलजबरा कर रहा हूं, ऊपर तो देखें, ऊपर मेरे पास वैसे ही है 1 + cos थीटा cos x, और नीचे cos x मेरे पास एलसीएम आ जाएगा। अब cos x मेरे पास एलसीएम आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, cos x + 1 हो जाएगा, और ये फ्रैक्शन में ऊपर आके ये क्या हो जाएगा, 1 + cos x, और ये नीचे 1 आ गया, और ये ऊपर जाके पलट जाएगा cos x अपॉन, इसको आगे पीछे करें 1 + cos x आ जाएगा, सही है। अब बेटा ये और ये एक जैसे कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, cos x बचेगा। और यही प्रूफ करना, तो आपको राइट हैंड साइड क्या थी, cos x लानी थी या नहीं लानी थी, ये आपने कर दिया। और आपने क्या लिखा, जी सॉरी बेटा, नेट दूसरा मैंने लगा लिया, नेट का कोई इशू हो गया था, फिर पहले तो मेरे से कैंसिल का बटन दब गया था, अब आ गया। अब देखिए ये समझ में आया, जी सर। आइडेंटिटी क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया कि नहीं आया आपको, क्लियर। एक तो आइडेंटिटी के क्वेश्चन बहुत आसान होते सही हैं। बात है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको कहा है, आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए, ओके। अब ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हम इसको करते हैं कॉपी, 1 मिनट में कॉपी पेस्ट कर लूं। एंड क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, हमें ये प्रूव करना है। मैं इसको बड़ा कर देता हूं, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हद से ज्यादा आसान। कोई सी भी साइड ले लूं तो ज्यादातर कोशिश क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, मगर फिर भी क्या, ये रूल नहीं है कि लेफ्ट हैंड ही लेनी है, आप राइट हैंड भी ले सकते हैं। 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, लाना क्या है, 2 cos स्क्वायर एक्स -1। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर बराबर होता है, इधर आपने साइन स्क्वायर बराबर, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला तो आपको पता है। इधर क्या लिख दिया, 1 - cos स्क्वायर थीटा आपने लिख दिया, cos थीटा नहीं, यहाँ पर x वेरिएबल तो x आएगा, और यहाँ पर 2 अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा, 2 अंदर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, -2 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा x, और ये क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x पॉजिटिव है, इसको शुरू में लिख दिया, और -1, क्या यही सॉरी 2 भी मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, और ये 2 क्या यही लाना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तो बड़ा आसान यस क्वेश्चन सर। था, इसमें सिंपल ये फॉर्मूला यूज हुआ। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, अब क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपके पास है, आपने कोई सी भी एक साइड लें, दूसरी साइड आ जाती है तो प्रूव हो जाएगा। आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, कौन सी साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड। 1 माइनस ये cos स्क्वायर एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, ये किसके बराबर है, सॉरी आपको ये प्रूफ क्या करना है, साइन एक्स के बराबर प्रूफ करना है। अब बेटा अब करना क्या है, हमने डिसाइड करना है, करना क्या, हमें लाना क्या है, साइन एक्स। अब मैं एक काम करता हूं, मैं वो अप्रोच यूज करता हूं जो मुझे सबसे ज्यादा आसान लगती है। तो मुझे एक फार्मूला पता है, cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ऊपर में जो न्यूमरेटर में cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर एक्स है, तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर लिख दिया। नीचे मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, एज इट इज रहने दिया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं की, सही है। अब एक हमने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा है अलजेब्रा में, अभी पढ़ा है आपने ओ लेवल में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा क्या है, किसके बराबर होती है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, आपका फार्मूला यूज कर दिया, ए प्लस बी आपने, क्योंकि 1 के ऊपर आप स्क्वायर कर सकते हैं, 1 के ऊपर जितनी पावर आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के ऊपर जितनी पावर हो 1 के बराबर होती है। तो यहां पर आपने क्या फार्मूला लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अच्छा इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अच्छा ये और ये एक जैसे कैंसिल हो गया, सही है, ये कैंसिल हो गया। अब -1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, -1 प्लस साइन एक्स आपके पास आ जाएगा, और साइन एक्स आ जाएगा। ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 कैंसिल हुआ, क्या आया, साइन एक्स आया कि नहीं आया, क्या बेटा जी यही लाना था कि नहीं लाना था, साइन एक्स लाना था कि नहीं लाना था, सही है। जी ओके आपने लिखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बेटा राइट हैंड साइड, सही है, क्लियर है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका हो गया प्रूफ, सही। अब आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, कॉस, ये आपको ये प्रूफ करना है, सही है। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन ये हम करते जाते हैं।
अब इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, लेफ्ट हैंड साइड cot x प्लस tan x। अब देखिए कोसेक और सेक लाना है मुझे, कोसेक और सेक लाना है। मैं एक काम करता हूं, कॉट को स्प्लिट करता हूं। कॉट का एक फार्मूला मैंने पढ़ा है, cos x अपॉन sin x। क्या फार्मूला है, मैं इधर साइड पे लिख देता हूं, cot थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये फार्मूला मैंने पढ़ा है। और इसी तरह से एक फार्मूला tan थीटा का क्या फार्मूला है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। जो फार्मूला है वो लिखे साइड पे ऐसे करके, क्लियर, इसी तरह से याद होंगे। और साइन की जगह आपने क्या लिखा, tan की जगह आपने लिखा sin x अपॉन cos x, सही, sin x अपॉन cos x। अब क्या हो रहा है बेटा, अब एलसीएम लिया जा रहा है। अब क्या होगा, आपको क्या नजर आ रहा है, एलसीएम। ये आपके sin x आ गया और ये आपके क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। साइन से साइन कैंसिल होगा, cos से मल्टीप्लाई करेगा क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x आ जाएगा। और बिल्कुल सर cos से cos कैंसिल होगा, साइन से साइन मल्टीप्लाई करेगा sin स्क्वायर। एलसीएम समझ में आता है कि नहीं आता आपको बेटा? जी सर जी। ओके, अब ऊपर साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर या cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, आपने ऊपर की जगह 1 लिख दिया और यहां पर फार्मूला लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। अच्छा, इसको आप इस तरह से लिख सकती हैं, आप क्या क्यों नहीं लिख सकती सर, 1 ओवर साइन एक्स और ये आपने इसको लिख दिया 1 ओवर cos x, सही बेटा। और 1 ओवर साइन किसके बराबर होता है, 1 ओवर साइन कोसेक के बराबर होता है। 1 ओवर साइन किसके बराबर होता है, कोसेक, कोसेक लिख दिया, कोसेक x। और 1 ओवर cos x किसके बराबर होता है, सेक x के बराबर होता है। क्या यही लाना था, आपने इधर फार्मूले के रेफरेंस दिए, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, ये फार्मूला लगाया। और आपके पास क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cos थीटा। ये इन फार्मूलास का जो रेफरेंस दिया आपने किया। और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, बीच में मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड होती है मल्टीप्लाई है। तो आप क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सही है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपके पास आ गए, क्लियर। ये क्वेश्चन 11 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाए बेटा, जो क्वेश्चन नहीं समझ आया मुझे विदाउट हेजिटेशन बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट फिर दोबारा समझा दूंगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या नजर आ रहा है, साइन एक्स, और ये आपके क्या है, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, सही है, क्लियर है कि क्लियर। अब ये आपको प्रूव करना है 1 प्लस कॉस एक्स प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, 1 प्लस कॉस एक्स प्रूव करना है। और ये साइन एक्स आ गया और ये आपके क्या आया। अब बेटा अब आपको 1 प्लस कॉस लाना है, तो ये कोसेक को आप कन्वर्ट कर दें 1 ओवर साइन में और कॉस को कॉट को कन्वर्ट कर दें कॉस अपॉन साइन में। और ये 1 ओवर साइन में कोसेक किसके बराबर होता है, 1 ओवर साइन एक्स के बराबर होता है। कोसेक किसके बराबर होता है, 1 ओवर साइन के बराबर होता है। कोसेक आपके पास क्या है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, सही है। और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फार्मूलाज मैंने इधर यूज कर लिए, माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आ जाएगा। ओके, ये आपके साइन एक्स आया और यहां पर आपके क्या हुआ, आपने एलसीएम ले लिया। क्या एलसीएम आया, साइन एक्स आपका एलसीएम आ जाएगा, क्लियर। और ये 1 माइनस कॉस एक्स आ गया, 1 माइनस कॉस एक्स आपके पास आया, क्लियर। अब बेटा ये एलसीएम समझ में आया, साइन एक्स आपने ये फार्मूला यूज करते। अच्छा, मैं इधर ही थोड़ा सा आगे करके कर दूं, ये साइन एक्स आ जाएगी, ये ऊपर आके पलट जाएगा, ऊपर पलटेगा तो साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अब लाना क्या है बेटा, लाना हमारे पास क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स लाना है। मगर इस पे अभी और काम हो रहा है। क्या काम, साइन साइन मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और नीचे आपका 1 माइनस कॉस एक्स आपका एज इट इज रहा। अब साइन स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर का 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपको पता है, और ये 1 माइनस कॉस एक्स आपके स्क्वायर। इधर साथ में आप लिख दें साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है। अच्छा, मैं जगह बचने के लिए मैं थोड़ा सा एक और साइड पे कर लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब यहां पर भी इधर इधर देखें, 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का न्यूमरेटर में फार्मूला लग दिया, ए माइनस बी, और ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। ओके बेटा, ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स आ गया। और ये 1 माइनस कॉस एक्स से 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल हुआ, क्या आया आपके पास नेट रिजल्ट। आपने फार्मूला कौन सा लिखा, ये फार्मूला लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, आपने ये फार्मूला यूज किया। क्या बचा, 1 प्लस कॉस एक्स आपके पास बच गया।
यही बेटा लाना था, 1 प्लस कॉस एक्स लाना था। सही है, क्लियर? ये आपका 1 प्लस कॉस एक्स। सिंपल, आप ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रा करते जाएंगे, आपको ऑलरेडी प्रूव हो जाएगा, ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास क्या है? ये क्वेश्चन क्या है? अब ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, राइट हैंड आपको क्या लानी है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लाना है। और ये 4 है पावर, साइन 4 और माइनस कॉस 4। इसमें बेटा क्या कर सकते हैं? इसमें देखो 4 पावर को मैं इस तरह से तोड़ सकता हूं। आप कहें कि सर 100% आप तोड़ सकते हैं। 4 को स्क्वायर स्क्वायर कर दिया और कॉस 4 को आपने स्क्वायर स्क्वायर कर दिया आपने। क्लियर? और यहां पर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? ए माइनस बी और क्या आ जाएगा? ए प्लस बी। क्लियर? और यहां पर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और ये आपके इसका फार्मूला यूज हो गया। और यहां पर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज कर लिया इसमें। और ये बेटा ये एज इट इज रहा, साइन स्क्वायर एक्स आपका एज इट इज रहा। और ये सॉरी एक्स जरा खूबसूरत लिख दूं, एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज रहा, ये ब्रैकेट। और ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। इधर फार्मूला लिख दिया आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। और ये क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या यही लाना था कि नहीं लाना था आपने? ये लेफ्ट हैंड साइड थी आपकी, राइट। तो आपने लिखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सही है, ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा। सही है, जी ये आपका प्रूव हो जाएगा। सही है, क्लियर? जी ओके बेटा, जी अब आ जाए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में, विदाउट हेजिटेशन मुझे बता दे, मैं आपको करवा दूंगा। अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी को प्रूव करना है। अब आपने इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड जरूरी नहीं कि मैं लेफ्ट हैंड लूं, मैं राइट हैंड भी ले सकता हूं। सही, बट कोशिश किया करें लेफ्ट हैंड साइड। बहुत ही मजबूरी हो तो राइट हैंड साइड ले लें। क्लियर? अब इन दोनों में से लेफ्ट राइट हैंड कॉस लाना है। अब देखें आप, सबसे पहले तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है। सही है, साइन स्क्वायर कॉमन। मगर आप साइन स्क्वायर कॉमन निकाले, आप माइनस साइन स्क्वायर कॉमन निकाले, उसका क्या एडवांटेज होगा? यहां पर क्या है? माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। सही है, और इसको मैं इस तरह देखें, इसको ऐसे ही अभी इसको मैं एज इट इज रहने दिया, और इसको मैं आगे पीछे करके लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? आप कहें सर क्यों नहीं लिख सकते? आप लिख सकते हैं। सही है। अब यहां पर एक फॉर्मूला बचपन में आपने पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। सही है, 1 माइनस जी कॉस, और 1 और आप क्या कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। ये दोनों फॉर्मूलाज अभी आपने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े अभी? सही है। जी अब साइन स्क्वायर की जगह आपने क्या लिख दिया? 1 माइनस, ये माइनस बाहर ऐसे ही रहे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया थीटा। और ये किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब देखिए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आगे पीछे करके जरा थोड़ा ऑर्गेनाइज करके लिख देता हूं, और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सही है। अब यहां माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस कॉस 4 थीटा आ जाएगा। सही है, क्लियर है? क्लियर। और इसको आगे पीछे करके लिख देता हूं, आगे पीछे करके लिखता हूं तो ये क्या आ जाएगा? कॉस 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, ये बात समझ में आ रही है? सॉरी, एक बहुत बड़ी गलती कर गया, ये जहां जहां थीटा यहां एक्स लिख दे, क्वेश्चन में एक्स है, मैंने गलती से थीटा लिख दिया। इसको आप सॉरी, एक कंट्रोल जेड, जहां इधर से भी थीटा आप हटा दें, एक्स लिखते हैं, जहां जहां थीटा है वहां एक्स लिखते हैं आप। मैं वो जरा कंफ्यूज हो गया, थीटा और उसको के अंदर मैंने समझा वो फॉर्मल लिखा तो उसकी वजह से लिख दिया। तो जहां जहां पे आपका थीटा वहां एक्स लिख दिया। क्वेश्चन एक्स में तो एक्स में मैनिपुलेशन होगी ना बेटा। ये एक्स आ गया, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये एक्स आ गया, ये एक्स आ गया, तो इनको आगे पीछे करके लिख दिया। सही है। और ये आपके क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका प्रूफ हो गया। सही है, क्लियर है? क्लियर। ये आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन 14। अब आ जाए बेटा क्वेश्चन 15 पे आ जाए। सही है, बड़े आसान क्वेश्चन हैं ये सारे। अब क्वेश्चन 15 के अंदर आपके पास क्या है? क्वेश्चन 15 आपका ये है, आपको ये प्रूफ करना है। इन क्वेश्चंस को एक दफा आपने खुद भी करना है। सही है, और एग्जांपल सारी खुद करनी है। सही है, 11.1 की कॉस एक्स, और ये बेटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 ओवर कॉस एक्स। सही है,
और यहां पर बेटा क्या हो रहा है, 1 माइनस कॉस एक्स, ये तो कोई फार्मूला नहीं बन रहा क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। यहां पर क्या नजर आ रहा है, कॉस एक्स एलसीएम आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस 1। क्लियर। अब मैंने क्या किया, 1 माइनस कॉस एक्स है, और ये आपके एक्स को जरा अच्छे तरीके से लिख देते हैं, और ये आपका 1 प्लस कॉस एक्स आपने लिख दिया। क्लियर। और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आपके पास आ गया। क्लियर। कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। और ये आपके क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। सही है। और आपके पास क्या, कॉस एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, आपके फार्मूला क्या, ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्लियर। ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है, क्लियर है, क्लियर आपके ये फार्मूला। और 1, अब इधर 1 के ऊपर स्क्वायर 1 के बराबर ही होता है, 1 के ऊपर स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये कॉस एक्स आ गया। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। क्लियर। और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी एक्स अपॉन, ये क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। सही है। अब बेटा इसके स्क्वायर को मैं इस तरह तोड़ के लिख सकता हूँ, साइन एक्स में तोड़ के लिख दिया, एक इसके एक ऐसे साइन एक्स इंटू साइन एक्स में तोड़ के लिख दिया, और नीचे क्या है, कॉस एक्स है, नीचे क्या है, कॉस एक्स। अच्छा मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं साइन एक्स, और इसको ऐसे भी लिख देता हूं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख दिया। ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कौन होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स, क्योंकि मुझे यही चीज लानी है, टेन एक्स। तो इधर मैं लिखा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका फार्मूला होता है। तो यही चीज मेरी लानी थी, साइन थीटा टेन थीटा लाना था कि नहीं लाना था। ये देखिए राइट हैंड साइड, तो मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन। सही है, क्लियर है। ओके बेटा, ये आपका कौन सा पार्ट था, ये आपका 15, क्वेश्चन 15 था। सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। बहुत क्वेश्चन नंबर 16। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 16 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, अब आपके पास क्या है, ये अब आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड बेटा क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। सही है बेटा। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है। सही है। क्या बचा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सही है बेटा। अब मुझे बताएं, साइन स्क्वायर एक्स तो आपका वैसे का वैसे ही रहा, आपने नहीं इसको डिस्टर्ब नहीं किया। और 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। और इसकी जगह आपने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहा। अच्छा सेक किसके बराबर होता है, सेक होता है, सेक स्क्वायर नहीं, सेक किसके बराबर होता है, सेक 1 ओवर कॉस होता है। और स्क्वायर है तो कॉस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, 1 पर का 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है। अच्छा बेटा इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इधर मैं लिख दिया सेक थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पर आएगा। ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और इसको मैं होल स्क्वायर ऐसे करके लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये स्क्वायर हो गया। सही है। और ये बेटा क्या आ जाएगा, ये टेन स्क्वायर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, टेन स्क्वायर। क्या यही लाना था कि नहीं लाना था, सॉरी मैं फिर दोबारा थीटा थीटा लिख दिया। इसको मैं सही करता हूं, एक्स, क्वेश्चन एक्स में तो आंसर भी एक्स में होना चाहिए। सही है। तो ये बेटा क्या आ गया, साइन थीटा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इधर आपने लिख दिया, और ये होल स्क्वायर आपने कर दिया, और इधर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर करके लिख दिया। और ये क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सही है। ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। सही है। टेन स्क्वायर आपको लाना था, ये प्रूफ हो गया। अब आए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या कह रहा है, क्लियर है ना बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इनमें। अब क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली और राइट हैंड लानी है, टेन स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। बेटा आपको सेक और कोसेक लाना है। अब सेक और कोसेक आपको एक पता है, टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होगा, कॉट स्क्वायर किसके बराबर है, कोसेक स्क्वायर माइनस 1।
तो ये दो फार्मूलाज आपने प्लेस कर देने हैं। जैसे ही ये दो फार्मूलाज प्लेस करेंगे, 2 स्टेप के बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो यानी कि tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, इधर फार्मूला लिख दें, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cot स्क्वायर होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फार्मूला है। और इधर मैंने क्या लिख दिया, इधर मैंने आपके लिख दिया sec स्क्वायर x माइनस 1 ब्रैकेट, और ये माइनस, और यहां पर क्या लिख दिया, cosec स्क्वायर x माइनस 1, और ये माइनस 1 अंदर मल्टीप्लाई कर देगा sec स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस cosec स्क्वायर x प्लस 1, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 कैंसिल हो गया। क्या यही लाना था कि नहीं लाना था हमने, क्लियर, लेफ्ट हैंड साइड यही लाना था हमें, सही है। तो आपने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सही है, क्लियर है, नहीं क्लियर, ये भी आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। ओके, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या कह रहा है, ओके, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपके पास क्या है, अब आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, सही है। अब एक साइड ले लें तो दूसरी साइड आ जाती है, तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि नहीं होगा, सही है। अब इधर मैं क्या कौन सा फार्मूला लगाऊं, अगर नीचे मैं 1 प्लस टेन वाला सेक स्क्वायर करता हूं तो ऊपर ये मुझे साइन और कॉस लाना है। तो मैं एक काम करूं, मैं tan होता है साइन थीटा अपॉन कॉस, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इधर न्यूमरेटर पर भी लगाया, स्क्वायर ऊपर वैसे का वैसे ही रहा, और डिनोमिनेटर भी लगाया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, सही है, क्लियर है, ये स्क्वायर हो गया, क्लियर। तो यहां पर आपने एक फार्मूला यूज किया, क्या यूज किया, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का आपने फार्मूला यूज किया, क्लियर, ये आपका फार्मूला आ गया। अब देखिए बेटा, अब आपके पास क्या हो गया, अब न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सही है। और डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सही है। और न्यूमरेटर में भी ये जगह नहीं है तो मैं इधर ही कर लेता हूं, सही है। और ये कॉस स्क्वायर एक्स एलसीएम आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्लियर, ये आपके पास आ गया। अब इसका डिनोमिनेटर एक जैसे कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और नीचे क्या आ गया, नीचे साइन स्क्वायर एक्स, इसको तरतीब से लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स, और ये ऊपर वैसे का वैसे ही रहा, कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये बेटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर, ये फार्मूला का रेफरेंस दे दिया। अब मुझे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लाना था, आ गया मेरा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। मैंने क्या लिखा, इसको 1 को नीचे से हटा देते हैं, अंडरस्टूड होता है 1 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आपने क्या लिखा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूव हो गया क्वेश्चन, सही है, क्लियर है ये बात बेटा, समझ में आएगी नहीं आएगी, ये क्वेश्चन आपका 18 था। अब आए बेटा 19, क्वेश्चन 19, ठीक है, ओके। अब आपके इस क्वेश्चन 19 के अंदर क्या कह रहा है, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली 1, और इसमें ऐसे किया 1 प्लस साइन एक्स कर दिया मैंने, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड लेके थोड़ा आगे पीछे कर लिया। इसको भी मैंने क्या कर दिया, इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाला, माइनस कॉमन निकालूंगा तो 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा आगे पीछे, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, अलजबरा इधर से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात बेटा, आप लिख सकते हैं, आपने कहा सर लिख सकते हैं। और ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा, सही है, क्लियर। अब यहां पर बेटा एलसीएम क्या आ जाएगा, यहां पर एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, आपके एलसीएम आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा 1 के साथ जाकर मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा।
और ये इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आ गया 2 आ गया, और यहाँ पर नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। नीचे क्या फार्मूला लगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के बराबर होता है, 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है। और ये आपके क्या कॉस किसके, आप इधर लिख भी दे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। सही है, ओके। और इसको 2 और इंटू 1 ओवर कॉस थीटा और इसे होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। और 1 ओवर कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 1 ओवर कॉस थीटा आपके बराबर होता है सेक थीटा के बराबर होता है। तो ये क्या 2 ये आ गया, और ये सेक और स्क्वायर है तो सेक के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। सही है, 2 सेक स्क्वायर थीटा लाना था कि नहीं लाना था, ये देखें 2 सेक स्क्वायर लाना था। सही है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी। सही है, ये आपका प्रूव हो गया। क्लियर क्वेश्चन। अब आ जाए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा 20 में करवाता हूँ, 20 थोड़ा लंबा है, पहले मैं आखिरी 4 क्वेश्चन करवा दूं, 21 से 25 तक करवा दूं। ओके बेटा 21 क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन है, कॉट लाना है आपको। सही है, तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने बिल्कुल ऐसे ही एलसीएम ले, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या एलसीएम लिया, सेक एक्स, एक तो काम मैं करता हूं, इसको कन्वर्ट पहले कर लेता हूं। सही है, कॉस में चले एक्सेप्टेबल है, मगर उधर ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो फिर उधर कन्वर्ट करना पड़ेगा, शुरू में कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बेटा, ये क्या आ जाएगा साइन एक्स, और देखें सेक किसके बराबर होता है, 1 ओवर कॉस एक्स के बराबर होता है, 1 ओवर कॉस एक्स माइनस 1, प्लस ये क्या आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा, और सेक किसके बराबर होता है, 1 ओवर कॉस एक्स होता है, सेक की जगह 1 ओवर कॉस। लेफ्ट हैंड एक बार आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखनी चाहिए थी, मगर मैं टाइम और बचाने के लिए और इस तरह से मैं इस, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा करके ये फार्मूला यूज किया। अब डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, डिनोमिनेटर में क्या ले रहा हूं, एलसीएम, तो ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा कॉस एक्स, और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, और ये प्लस ये साइन एक्स आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर भी कॉस एलसीएम आ जाएगा, और ये बेटा क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स आ गया। इधर तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं बेटा, इधर तक आपको क्लियर। अब ये ऊपर आएगा पलट जाएगा, ये साइन एक्स और कॉस एक्स हो जाएगा। सही है, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, और बीच में प्लस ऐसी। जी जी एक सेकंड, मेरा पेन खत्म हो गया, मैं दूसरा पेन लेकर आ रही हूँ। अच्छा सही, ओके। और ये आपके क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स आपके पास आ गया, कॉस एक्स। सही है, अब इसमें हमने क्या कर दिया, हमने कॉमन निकाल लिया, साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन निकाला, और यहां पर क्या बचा 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और ये बेटा एलसीएम आ जाएगा एक्स कॉस एक्स, और यहां पर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ओके 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। सही है बेटा, ये और ये कैंसिल हो गया, और ये आपके क्या आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन, सही इधर तो अपॉन नहीं करें, ओके ओके, आपके पास क्या आ जाएगा 2, और यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे बेटा जी जी ओके, देखें हमने कुछ भी नहीं किया, हमने एलसीएम लिया, कॉस एलसीएम लिया, और ऊपर जाके पलट गया, कॉस साइन एक्स कॉस एक्स आ गया, साइन एक्स कॉस एक्स दोनों से कॉमन निकाल लिया। अब कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर क्या एलसीएम आ रहा है 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, एलसीएम ले लिया, और फिर आपके क्या माइनस का कॉस एक्स प्लस का कॉस एक्स कैंसिल हो गया, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 माइनस ये ऊपर क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स आ जाएगा cos x, और नीचे 1 माइनस को 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, x आ गया, और ये एक पावर साइन से कैंसिल हो जाएगी। सही है, 2 नहीं कैंसिल हुआ, सॉरी मैंने गलती से 2 को कैंसिल कर दिया, साइन की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये बेटा क्या आ जाएगा 2, और ये cos x अपॉन साइन x, ये cos x अपॉन साइन x क्या होता है, कॉट होता है, हमें लाना क्या था 2 कॉट लाना था ना, ये cos अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, 2 कॉट। फार्मूला का रेफरेंस दे लीजिएगा साइड पे,
सही है, और आपने ये लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सही है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सही है, क्लियर। जी ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 22 है। ओके, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी ये 21 था, 22 करते हैं। ओके, अब आप कैसा है क्वेश्चन नंबर, अब आपके ये क्वेश्चन है, अब आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली सेक थीटा, और ये नीचे क्या आ रहा है, नीचे आपका एलसीएम आ रहा है, क्या एलसीएम आ रहा है, क्योंकि आपने 1 + tan स्क्वायर लाना है, तो आपने इसको साइन में कन्वर्ट ना करें, आप ऐसे करें, तो एक बार लिख लेता हूं मैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा, और ये क्या प्लस, ये बेटा tan थीटा आया, नीचे क्या आएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा, और ये एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये 1 और क्या आ जाएगा सेक थीटा माइनस tan माइनस थीटा, tan थीटा। सही है, ये एलसीएम आ गया। अब ये सेक थीटा किससे मल्टीप्लाई करेगा, सेक थीटा मल्टीप्लाई करेगा सेक थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई कर जाएगा, और ये बीच में प्लस आएगा, tan थीटा किससे मल्टीप्लाई करेगा सेक थीटा, सही है, प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई, जी tan थीटा थीटा से मल्टीप्लाई कर देगा, सही है। यहां पर मैंने एक थीटा नहीं लिखा गलती से। ओके बेटा, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस tan थीटा सेक थीटा आ जाएगा, tan थीटा सेक थीटा, सेक और थीटा। प्लस सेक थीटा, सॉरी प्लस tan थीटा सेक थीटा, और ये क्या आ जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे क्या फॉर्मूला यूज हुआ, नीचे आपका a + b a - b a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्लियर। अच्छा, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का कैंसिल हो गया, और लाना क्या है, tan लाना है आपको, ऊपर क्या बचा, ऊपर सेक स्क्वायर, और ये ऊपर क्या है tan, सेक स्क्वायर किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, और ये प्लस tan स्क्वायर ऐसे ही का वैसे ही रहा, सेक स्क्वायर का ये फार्मूला होता है ना, सेक स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 + tan, और हेलो सॉरी बेटा, जी फिर नेट का कोई इशू हो गया था। ओके, ये आपका कर दिया, और ये क्या जो 2 tan, यही चीज लानी थी हमें, 2 tan स्क्वायर, क्या लाना क्या था, हमने क्या देखा 1 + 2 tan स्क्वायर, यही चीज लानी थी, आगे पीछे करके लिख दें, और लेफ्ट 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, आपने लिखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सही है, यही आपको प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो गया, सही है, क्लियर है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। जी जी। अब आते क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, सही है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इनको खत्म कर देते हैं, थोड़ा सा मेरे पास टाइम का इशू है। ओके बेटा, अब आते हैं 23। 23 के अंदर आपके पास क्या है, आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, अब आपको कॉस और सेक लाना है। अब एक तरीका ये है कि आप ऐसे करें, कॉस और सेक लाना है तो रेशनलाइज करके भी आप कर सकते हैं, बट इसको आपने कॉस ए और इसको 1/cos b कर दें, 1/cos b कर दें, और बिल्कुल इस तरह से ये cos b, और इसको बेटा क्या कर दें 1/cos a कर दें। सेक किसके बराबर होता है 1/cos होता है, सेक किसके बराबर होता है सेक थीटा 1/cos 1/cos। थीटा, और ऊपर भी एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या एलसीएम आ जाएगा बेटा, ऊपर एलसीएम आ जाएगा cos b एलसीएम आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा cos a cos b + 1, और नीचे क्या आ जाएगा cos a आपका एलसीएम आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा cos a cos b + 1। अब जरा गौर से देखें तो न्यूमरेटर, दोनों के न्यूमरेटर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, और ये ऊपर जाके पड़ जाएगा, ये आप ऊपर क्या आया 1/, ऊपर क्या आया 1/cos b, और ये चले आप ऐसे कैंसिल ना करें, एक मिनट मैं आपको प्रॉपर वर्किंग ये लाइनें भी खत्म कर, अब ये ऊपर आ जाएगा, तो जरा ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, 1 + cos a cos b लिख दिया अपॉन cos b आ गया, और इसको ऊपर आके पड़ जाएगा cos a अपॉन, ये क्या आ जाएगा 1 + cos a cos b। अब ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम है, एक जैसे कैंसिल हो गए, और ये 1/cos किसके बराबर होता है 1/cos b, और ये cos a, सही है, 1/cos किसके बराबर होता है सेक के बराबर होता है, इधर cos
ए और सेक बी, क्या यही लाना था कि नहीं लाना था? सेक बी यही लाना था बेटा, कॉस ए और जी सेक बी सर। लाना, सही है। ये आपका ये भी प्रूव हो गया, सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 24, ये 23 था, ओके 24। ये आपके क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, राइट हैंड आ जाएगी तो प्रूव हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है? 3 - 6 cos स्क्वायर एक्स, और ये क्या आ जाएगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। क्लियर? अब यहां पर देखें तो आपने 3 कॉमन निकाला और ये 1 - 2 cos स्क्वायर आ गया। इधर तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं बेटा। नहीं। सही है। और ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज इट इज, फॉर्मूलास का खेल है। अब देखिए बेटा, 1 किसके बराबर है? 1 किसके बराबर है? 1 बराबर है, 1 इक्वल किसके बराबर है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 इसके बराबर है ना, और ये माइनस कॉस जी। स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहा। सही है। और नीचे क्या आ जाएगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सही है। ओके, ऊपर क्या बना? ऊपर 3, और ये आपने फार्मूला जो लिखा वो साइड पे लिख लीजिएगा। 1 किसके बराबर? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और ये 2 में से 1 माइनस होंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? जी सर। और ये साइन एक्स आ गया, माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। सही है बेटा। अब इसके अंदर क्या हुआ? ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिया। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी, और ए माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सही है। ये फार्मूला, ए कितना है? साइन एक्स है, और बी कितना है? कॉस एक्स है, और ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये बेटा एक जैसे हैं, ये कैंसिल हो गए। सही है। और यहां पर क्या बचा? 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सही है। क्या यही टर्म लानी थी कि लानी? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लाना था, 3 ब्रैकेट यही लाना था। अब आपने क्या लिख दिया? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सही है बेटा। ये हो गया आपके पास। जी क्लियर? सर। कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर। 2-3 क्वेश्चन रह गए, ये भी कर लें। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 आइडेंटिटीज का है ये। अब देखिए 25 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर क्या है? ये आपके पास आ गया। अब इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, राइट हैंड आ जाएगी तो प्रूव हो जाएगा, ज्यादा बेहतर ये है। और 1, और ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस, और ये क्या? 1 अपॉन, और ये क्या? 1 माइनस 1 अपॉन, और ये आपके पास क्या होता है? इसमें से मैंने माइनस कॉमन निकाल ली। इसमें से मैंने क्या किया? माइनस कॉमन निकाला। अब माइनस कॉमन निकालूंगा, 1 माइनस एक्स माइनस कॉमन निकालूंगा तो आपके सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। हाँ या ना बोले? कॉमन निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके। जी जी। अब ये क्या हो गया? ये आपके ऊपर ये 1 एज इट इज रहा, और ये आपका 1 माइनस 1 अपॉन, ये ब्रैकेट ये ऐसे, ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हो जाएगा। और ये सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है? टेन स्क्वायर होता है। सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है? टेन स्क्वायर। tan स्क्वायर। यानी टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब इधर क्या नजर आ रहा है? इधर आपको क्या नजर आ रहा है? आपको एलसीएम नजर आ रहा है क्या? 1 अपॉन, ये बेटा क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1 अपॉन, और ये क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स, और ये क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 आ जाएगा। सही है। इधर की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? आपने ये एलसीएम ले जी। लिया यहां पर। अब इसी फ्रैक्शन के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? आपको इन्वर्ट हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? इन्वर्ट हो जाएगा। ये 1 है, एक मिनट, 1 ऐसा लिखा है कि 2 लग रहा है, ये 1 है बेटा, और ये क्या आ जाएगा? 1, और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1। इनको उल्टा कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, ऊपर जाके इन्वर्ट हो जाएगा। सही है। जी अब जी। इसमें क्या एलसीएम आ रहा है? इसमें एलसीएम आ रहा है आपके पास क्या आ रहा है? 1, ये 1 हो गया, और यहां पर क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1, और ये क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स माइनस, सॉरी प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो गया। सही है बेटा। ये इससे ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। कोई प्रॉब्लम है? इधर तक बात समझ में आ रही है कि नहीं? पॉजिटिव नेगेटिव वाला कैंसिल हो गया। जी और जी। ये किसके बराबर आ गया? ये 1,
और इधर नीचे 1 आ गया, और 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। सेक्स स्क्वायर और ये ऊपर एक्स। आके पलट जाएगा, क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यही लाना था कि लाना था सेक स्क्वायर लाना था? सही है। जी समझ में आया कि नहीं जी आया जी क्वेश्चन? सही है बेटा। जी ये 25 जी। आइडेंटिटी एक रह गया, एक मैंने वो स्किप कर दिया था, वो बड़ा था, वो भी करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 20। ओके बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लें। ये जरा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, इतना बड़ा भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 भी कर लें, और दो रह जाएंगे। वो एक तो ग्राफ वाला है, दूसरा भी देखता हूं मैं, अगर टाइम है 9 बजे, मेरी 9 बजे क्लास है दूसरी। अब देखिए बेटा, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर 2 है, 2 लाना है। अब यहां पर 10 है और सेक है, और यहां पर कॉट है और कोसेक है। एक काम करते हैं, मैं इसको कन्वर्ट करता हूं आपके पास उसके अंदर, अल्लाह भला करे, साइन और कॉस के अंदर कन्वर्ट करता हूं, और फिर देखता हूं क्या हो रहा है। अब लेफ्ट हैंड साइड ले ली, और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? ब्रैकेट 1 प्लस, ब्रैकेट दूसरा लगा देता हूं, स्मॉल ही रहने देता हूं, स्मॉल 1 प्लस 10 किसके बराबर? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया। सही कॉस है? एक्स। क्लियर? जी। ओके। अल्लाह अल्लाह। और ये क्या हो जाएगा? 1 ओवर कॉस एक्स हो गया। 1 ओवर कॉस एक्स आपके साथ है। और यहां पर क्या? 1 प्लस, ये क्या आ जाएगा? कॉस एक्स ओवर साइन एक्स आ जाएगा बेटा। और ये क्या आ जाएगा? 1 ओवर साइन एक्स आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ये इधर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यहां पर क्या हुआ? कॉस एक्स एलसीएम आ जाएगा। सही है। और ये 1, और ये क्या आ जाएगा? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स -1। सही है। और यहां पर क्या हुआ? 1 प्लस, और सॉरी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स +1 और अपॉन साइन एक्स। कोई प्रॉब्लम? इधर एक बात समझ में आ रही है? एलसीएम समझ में आया कि नहीं आया? जी जी जी। न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर देखें, जरा गौर से देखें। अब एक मिनट में कलर जरा चेंज करूं। अब जरा गौर से देखें, इसको कंसीडर, इस यहां से यहां तक इसको कंसीडर करें ए, और इसको बी कंसीडर करें। ये पूरा यहां से यहां तक ये ए है, और ये बी है। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? जी जी तो बेटा फॉर्मूला क्या जी। लग रहा है? ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, क्या आ जाएगा फॉर्मूला? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे साइन और कॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। कोई कॉस प्रॉब्लम है इस एक्स। क्वेश्चन में? इधर तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं मुझे। नहीं। क्लियर? ओके, डन। जी अब यहां पर बेटा मैंने क्या किया? यहां पर मैंने, एक मिनट, ओके, अब ये कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर एक्स प्लस 2ab, सही है, और प्लस बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और ये -1 वैसे का वैसे ही रहा। सही है। ये तो आपने फॉर्मूला क्या किया? ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये अलजबरा में पढ़ा होगा फॉर्मूला आपने। अब डिनोमिनेटर में ये एज इट इज रहा, ये आपके साइन एक्स और ये कॉस एक्स होगा। थोड़ी सी राइटिंग हो रही है। अच्छा, ये साइन, ये अब तरतीब से लिख दूंगा। ये आपके साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या आ जाएगा? प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या आ जाएगा? और ये आपका +2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये -1, और ये बेटा नीचे क्या आ जाएगा? नीचे साइन एक्स कॉस एक्स। ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? जी सर। सही है। और साइन स्क्वायर एक्स जी प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। सही है। ये चीज यहां से यहां तक ये चीज किसके बराबर होगी? 1 के बराबर। +2 ये साइन एक्स कॉस एक्स -1। सही है बेटा। और नीचे क्या आ गया? जी ये साइन एक्स कॉस एक्स आ गया। ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का कैंसिल हो गया। सही है। क्या बचा न्यूमरेटर जी में? 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या बचा? साइन एक्स कॉस एक्स। सही है। और ये एक जैसे कैंसिल हो गए। सही है। तो लाना क्या था? जी। 2 लाना था ना? टू। 2, ये 2 आ जी। गया। ये आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड राइट साइड। हैंड साइड। ये आपका प्रूव हो गया। तो बेटा ये सारी आइडेंटिटीज हो गई हैं। अब एक क्वेश्चन है आइडेंटिटीज की, वो मैं इंशाल्लाह कल करवा दूंगा आपको, और आगे 7.2 करवा दूंगा। ओके बेटा, सही है, कोई मसला तो नहीं है? नहीं, कल
सर कल किस वक्त होगी क्लास? 6:30 तक बेटा, 6:30 मैक्सिमम 6:30, मैं 6:15 पे शुरू कर दूंगा, मगर मैक्सिमम 6:30 अच्छा तक शुरू ठीक कर है। दूंगा। ओके बेटा, आपको क्या, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।